अंडरग्राउंड सीक्रेट मनी बंकर हाउस। एक गांव में रतनलाल नाम का एक अमीर आदमी रहता था। वो महाकंजूस आदमी था। 2 नंबर का गलत धंधे करके पूरा घर में ढेर सारा काला धन छुपा कर रखा था। उसको एक बीवी और एक बेटा था। एक दिन वे सब लोग बैठकर टीवी देख रहे थे। तब टीवी में एंकर हमारे दुश्मनों का देश कभी भी हमें हमला कर सकते हैं, ये कहकर इंटेलिजेंस का रिपोर्ट है। सब लोगों को हिम्मत से रहने के लिए सरकार ने आदेश दिया है। हमें भी अगर युद्ध आया तो हम भी युद्ध करने के लिए तैयार, कहकर हमारे प्रधानमंत्री ने कहा। अरे बाप रे बाप, युद्ध आया तो क्या बचेगा? अगर हमारे पैसे पूरा दुश्मन का सैनिक को मिल गया तो हमारा क्या होगा? हमें तुरंत हमारे पैसों को रक्षा करना होगा। इतना पैसा कैसे बचाएंगे जी? हमारे पैसे सिर्फ दुश्मन के सैनिक को ही नहीं, हमारे सैनिकों को मिला तो वो भी डेंजर है। सब कुछ ले जाएंगे और गवर्नमेंट को दे देंगे। पिताजी, इसलिए हम यूरोप देश के जैसे बंकर हाउस बनाते हैं। उधर का लोग युद्ध आया तो उसके अंदर जाके छुप जाते हैं। हम भी हमारे पैसों से एक अंडरग्राउंड सीक्रेट मनी बंकर हाउस बनाते हैं। हाय राम, 30 साल, फिर खाना कहाँ से मिलेगा रे? अरे खाना भी उतने साल के लिए रखेंगे, मगर हम उतने साल तक क्यों रहेंगे? 4 दिन रह के फिर से बाहर आ जाएंगे ना। अरे वाह, तुम तो सच में बहुत बुद्धिमान हो रहे। चलिए वो बंकर बनाते हैं। वैसे ही तीनों मिलकर अंडरग्राउंड सीक्रेट मनी बंकर हाउस को बनाए थे। और बेटे ने एक मनी कार को भी बनाया था। पिताजी, पैसे बच गए थे, इसलिए इस मनी कार को भी तैयार किया। अब घर पूरा बन गया, अब हमें लॉक करना है। और फिर उसने अंदर से कुछ नंबर्स दबाकर लॉक कर दिया। उधर सब लोग 4 दिन रुके। अरे असल में बाहर क्या चल रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। युद्ध हुआ कि नहीं, या फिर अभी भी चल रहा है, कोई भी समाचार नहीं है। एक बार बाहर जाकर देख कर आओ बेटा। तब वो नंबर्स को दबा रहा था, मगर डोर्स ओपन नहीं हो रहे थे। ओह शिट, मैं नंबर भूल गया पिताजी, शिट कहकर फिर से कोशिश किया। क्या मतलब है रे तुम्हारा? अब क्या करेंगे? ताले खोलने वाले को बुलाएंगे क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है शायद। वो यहाँ कैसे आएंगे? अरे अब हम क्या करेंगे रे? करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसी में अब हमें 30 साल बिताना पड़ेगा। बस तब रतनलाल घस खाकर गिर गया। तब से वो लोग वहां पर ही खाते थे और सोते थे। कब सुबह है और कब रात है, कुछ भी पता चले बिना जीवन बिताने लगे। उनके कपड़े भी पूरे फट गए और उनका उम्र भी बढ़ गया। एक दिन लॉक से ठाप करके बड़ा आवाज आया। हे पिताजी, लॉक ओपन हो गया है, लॉक ओपन हो गया है। मतलब हम इधर 30 साल बिता लिया, चलिए बाहर चलते हैं। तब तीनों मिलकर एक मैनहोल के द्वारा बाहर आए। वो ठीक रेलवे प्लेटफॉर्म पर था। उनका घर वहां नहीं था। वो देखकर तीनों चौंक गए थे और उधर ही देखने लगे। तभी एक रेलवे गार्ड उन्हें लाठी दिखाते हुए, ए भिखारी कहीं के, कितने बार कहना है कि यहाँ स्टेशन के अंदर नहीं आना है, चलो बाहर। जबान संभाल कर बात करो, ये हमारा घर है। हमारा घर में तुम क्या जबरदस्ती कर रहे हो? फिर उसने लाठी से एक मारकर, क्या रे, रेलवे स्टेशन तुम्हारा घर है, निकलो बाहर कहकर सबको मारने लगा। बाद में तीनों बंकर में वापस चले गए। पिताजी, आप फिक्र मत कीजिए, हमारा घर चला गया तो क्या है, हमारे पास तो बहुत सारे पैसे हैं ना, इन पैसों से फिर से हम संपत्ति कमा सकते हैं। ऐसे ही वे तीनों मिलकर पैसों को लेकर मनी कार में जाने लगे। सब लोग उन्हें और उनका कार को हैरान होकर देख रहे थे। उनको देखकर रतनलाल, क्या रे ऐसे देख रहे हो? आपको रतनलाल पता है ना? उस एड़े के बारे में क्यों मालूम नहीं है? लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे लूटता था वो, और उसके परिवार गायब होकर 30 साल हो गए हैं। दरिंदर चला गया है। अच्छे से उनका घर को निकालकर रेलवे स्टेशन को भी बना लिया है।
ए जबान संभाल कर बात करो, वो रतनलाल मैं ही हूँ। युद्ध आएगा समझकर जमीन के अंदर छुपा हुआ था। ये बताओ कि युद्ध हुआ कि नहीं? मेरे पास देखो कितने पैसे हैं, मैं फिर से कौन हूँ ये दिखा सकता हूँ रे। तब सब लोग जोर से हंसने लगे। तब रतनलाल लोगों को हैरान होकर देखने लगा। क्यों रे कमीने, तुम अकेले बचने के लिए जमीन के अंदर जाकर छुप गए थे? असल में युद्ध ही नहीं आया था रे, उसके ऊपर अभी दोनों देश मिल गए हैं और एक देश बन गया है, इसलिए देश का करेंसी भी बदल गया है। अभी नया करेंसी आ गया रे ये रे कमीने। अब तुम्हारे पास जो भी पैसे है वो कचरे का कागज का सामान है रे। कहकर हंसने लगा। बस तब वो तीनों घस खाकर नीचे गिर गए।